स्टडी विद शम्स पर आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था इससे संबंधित कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को अपने फ़ोन से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाल फिलहाल में उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ये शिकायत मिल रही है कि मैं बताए गए तरीके से वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपकी शिकायत लाजमी है, लेकिन याद रखें कि समय के साथ परिवर्तन हर चीज़ में दिखता है। आप दुनिया की किसी भी चीज़ को देखेंगे तो समय के साथ कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर दिखेगा उसमें आपको। इसी तरह से एनसीईआरटी की वेबसाइट में भी कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन घबराएं नहीं, आप अभी भी किताबों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आइए सीखते हैं कि अब नए तरीके से कैसे डाउनलोड करेंगे सभी बुक्स को। एक और बात, मान लीजिए कि आपके आसपास नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब शोरगुल या हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है, तो उस टाइम आप पढ़ने के बजाय एनसीईआरटी की ऑडियो बुक्स को हेडफोन लगाकर सुन भी सकते हैं। एनसीईआरटी की ऑडियो बुक्स को डाउनलोड करने का तरीका भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपके काम की वीडियो है तो आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप किसी भी सर्च इंजन को ओपन करेंगे अपने फ़ोन में। आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप अगर एनसीईआरटी भी लिख देंगे तो भी आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे, या अगर फुल लिखना चाहते हैं आप तो ncrt.nic.in ये लिख करके सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने कई सारे रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन ध्यान देना है आपको इस वाले रिज़ल्ट पर, https://ncrt.nic.in। ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट बुक वाला। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक और नया पेज ओपन होगा। आप इसको भी नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको ई बुक्स वाला। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद एक और नया पेज ओपन होगा। कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। चूँकि आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पीडीएफ 1 to 12। इस पर क्लिक करने के बाद और एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ से क्लास, सब्जेक्ट और बुक का टाइटल सेलेक्ट करना है आपको। एक और बात जान लीजिए कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बुक का नाम या टाइटल पता है तो आप किसी भी बुक को जल्द ही डाउनलोड कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको ढूंढना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि मुझे क्लास 12th की हिस्ट्री चाहिए, तो सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसे नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको 12th दिख जाएगा, इसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे हिस्ट्री चाहिए, तो नीचे स्क्रॉल करके हम हिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें बुक का टाइटल या नेम पता होना चाहिए। यहाँ से हम बुक का टाइटल सेलेक्ट करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बुक्स तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों में। तो हमें चाहिए क्या? अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी में उसका नाम यहाँ पर देखना होगा। हालांकि देवनागरी लिपि में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ के ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हिंदी में बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, 2 और 3। क्लास 12th की जो हिस्ट्री है ये 3 भागों में बटी हुई है। अगर आपको इसी में इंग्लिश चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। अगर आपको उर्दू चाहिए तो आप इसे नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तारीख़ हिंद के मौज़ूआत। इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए हिंदी में, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गो वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बुक का प्रीव्यू दिखेगा। आपको जिस मीडियम में बुक चाहिए उसके हिसाब से बुक का नाम या टाइटल सेलेक्ट कीजिएगा। जैसा कि अभी आप देख चुके हैं कि हिंदी मीडियम में जो हिस्ट्री की बुक है इसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, जबकि इसी का इंग्लिश मीडियम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। जबकि उर्दू मीडियम में नाम क्या देखा आपने, तारीख़ हिंद के मौज़ूआत। अलग अलग पार्ट में बटी हुई है ये, एक एक पार्ट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखेगा आपको जो भी बुक डाउनलोड करेंगे आप। यहाँ से एक और बात ध्यान दें आप कि बुक को कंप्लीट भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। एक ऑप्शन यहाँ पर है डाउनलोड कंप्लीट बुक, लेकिन याद रखें कि ये सभी फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कंप्लीट बुक जिप फाइल में डाउनलोड होगा, इसे अनजिप करना पड़ता है। अब अनजिप कैसे करेंगे ये मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप एक एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं अलग अलग से। इसके लिए आप जैसे चैप्टर 1 पढ़ना है तो इस पर क्लिक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। प्रत्येक चैप्टर के बगल में यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ से चैप्टर का प्रीव्यू दिखेगा आपको। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ड्राइव में ओपन होगा, या कुछ देर वेट कर लेंगे, डाउनलोड भी आप इसे कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। फ्यूचर में दोबारा इसको आप पढ़ पाएँ इसके लिए कहीं पर इसको सेव कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अंत में इससे जुड़ी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसे प्रिंट करके कहीं पर बेच नहीं सकते। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आप बेफिक्र रहें क्योंकि आपने पढ़ने के लिए डाउनलोड किया है। एनसीईआरटी की पुस्तक सभी कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक सर्च करके देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि एनसीईआरटी की ऑडियो बुक्स को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। एनसीईआरटी की ऑडियो बुक के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब ऐप को ओपन कीजिए और यहाँ पर लिखिए एनसीईआरटी ऑफिशियल। ये सर्च करने के बाद आपको एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दिखेगा। इसे ब्राउज़ करके आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आपको जो सब्जेक्ट की ऑडियो बुक चाहिए आप उसे यहाँ से ढूंढ करके डाउनलोड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे क्लास 7th की हिस्ट्री सुननी है, क्लास 7th की हिस्ट्री की ऑडियो बुक चाहिए, तो हम इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ पर है। ये रहा हमारे अतीत ऑडियो बुक क्लास 7th। अब अगर मुझे ये सुनना है तो यहाँ पर हम इसे प्ले करेंगे और अपने हिसाब से इसे डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से आपको, तो हमें मोटिवेट करने के लिए इसे एक लाइक ज़रूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।